एनसीईआरटी 13.6 एक्सरसाइज, इसके अंदर हमने क्या यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 13.6, इसके अंदर सिलेंडर का वॉल्यूम यूज होने वाला है। भैया आपके पास अगर मान लो सिलेंड्रिकल फिगर है ये, ठीक है जी, आपके पास सिलेंड्रिकल फिगर है जिसका बेस रेडियस है आर और हाइट है एच। बेस रेडियस है आर, हाइट है एच। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है जी? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। और सी एस से भी मैं बता चुका हूँ इसका क्या होता है, 2 पाई आर, जिसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी काफी कर लिए हैं। और टी एस ए जो इसका होता है वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि सिलेंडर के बारे में सारी चीज सामने रहेंगी, क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इसमें लिखा है द सर्कम्फरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड? हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, मतलब इसमें बोला हुआ है कि एक सिलेंडर का जो बेस है उसका सर्कम्फरेंस क्या है, 132। तो बेटा सर्कम्फरेंस देखो यहां लिख रहा हूं मैं, सर्कम्फरेंस ऑफ बेस। बेटा सिलेंडर का जो बेस होता है वो कौन सी शेप में होता है, पहले तो आप ये बताइए मेरे को। सिलेंडर का ये जो बेस बनाया है जिसकी मैंने रेडियस आर लिखी है, वो कौन सी शेप में है? सर्कुलर शेप में। सर्कल का सर्कम्फरेंस आपको क्या दिया हुआ है, 132। तो बेटा सर्कल का सर्कम्फरेंस होता है 2 पाई आर, ये आपको दिया 132। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये दिया आपको 132 के इक्वल। तो आर की वैल्यू निकालनी आएगी 132 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। तो 2 से कट गया ये 66 पे, ये 1 पे गया और ये गया 6 पे। तो रेडियस आ गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। ये तो आ गया रेडियस। अब क्वेश्चन में बोला है एंड इट्स हाइट इज 25। हाइट आपको दे रखी कितनी, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको निकालने को ये बोला हुआ है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितने लीटर पानी ये होल्ड कर सकता है। मतलब जब भी ऐसा है ना कि कितने लीटर पानी होल्ड कर सकते हैं, मतलब आपसे कैपेसिटी पूछिए। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा पाई होता है 22/7, आर स्क्वायर 25 इंटू 25, एच 42। तो 7 से कट गया ये 6 पे, तो ये आ गया 22 इंटू 25 इंटू 150। 25 को 6 से कर दिया 150। अब इसको इंटू करना है, 25 इंटू 22 करो भाई, 22 इंटू 25 इंटू 150 कितना आ रहा है? ये आ रहा है मेरे ख्याल से 82500 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला था? क्वेश्चन में बोला था हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितने लीटर पानी होल्ड कर सकता है। तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो। वाटर इट कैन होल्ड, वाटर इट कैन होल्ड, तो भैया लीटर में निकालना है तो क्या करोगे, 82500 को डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। तो यहाँ पे आएगा 82.5 लीटर। सर हाँ जी मैम। सर 22 और 66 को काटेंगे तो ऊपर 3 नहीं आएगा? ओ बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने सही बोला। तभी मेरे को लग रहा था ये आंसर गलत क्यों आ रहा है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आपने गलती बता दी। कोई बात नहीं, मेरे कभी भी गलती हो जाती है, ये भी गड़बड़ हो गया सारा। चलो कोई नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ, 2 मिनट ले रहे मेरे को बस। हाँ जी, बिल्कुल सही, इन्होंने गलती पकड़ ली। 3 7 21, रेडियस 21 होगा, ये इंटू 21 आएगा, ये 3 पे जाएगा और ये 75 आएगा। तो इसको अब चेंज कर देते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करके दोबारा से कितना आ रहा है, 22 इंटू 25 इंटू 25 इंटू कितना है 3, ये आएगा 41250, 41250। मैम अभी भी देखना कि गलती तो नहीं करी दोबारा मैंने, मेरे को अभी भी लग रहा है। सर 25 से की जगह 21 आएगा, 21 की जगह 25 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज पता नहीं क्या हो गया मेरे को भी। चलिए, थैंक यू मैम। देखो जी, आर स्क्वायर था ना, तो रेडियस 21 इंटू 21 इंटू 25 होना था, मैंने गलत कर दिया था, तो ये 3 पे कट होगा। 22 इंटू 63 इंटू 25, अब ठीक है।
तो दोबारा से करते 22 इंटू 63 इंटू 25। हाँ आप सही लग रहे हैं, 34650 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका 34650 है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 34.6 लीटर, या 65 लिख लेना, ठीक है ना, इतना भी छोड़ सकते हो। तो इतने लीटर पानी ये होल्ड कर सकती है, ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझना बेटा। इसमें लिखा था इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24, आउटर डायमीटर इज 28। बेटे डायमीटर जब पाइप की बात करते हैं ना, तो पाइप की शेप ऐसी होती है कुछ, पाइप आपको कोई ऐसी शेप में बनता है। मैं थोड़ा खुला बना रहा हूँ, उसको बड़ा बना रहा हूँ ताकि क्लियरली आपको एक्सप्लेन हो जाए। देखो जी, पाइप की शेप कुछ ऐसी होती है ना, एक अंदर का सरफेस होता है, एक बाहर का सरफेस होता है, और बीच में से क्या होता है, होलो। बीच में से क्या होता है, होलो। बीच में होलो होने का मतलब बीच में कुछ भी नहीं होता। तो जितना भी मटेरियल अगर मान लो लगा होगा, तो मटेरियल इधर इधर लगा होगा ना, सिर्फ इधर 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 और यहाँ पे। बीच में से तो एम्प्टी है, वहां तो कुछ मटेरियल लगा ही नहीं होगा। तो आपको ये बोला हुआ है, इफ द इनर डायमीटर इज 24, आउटर डायमीटर इज 28, मतलब अंदर का जो डायमीटर है ये वाला, ये 24 सेंटीमीटर है। आउटर डायमीटर जो है इट इज 28 सेंटीमीटर। हाइट जो दी है, हाइट वो कितनी दी है, 35 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, मतलब लेंथ है। आपको बोले फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज 0.6 ग्राम मास। देखो भाई, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिखो पहले आउटर रेडियस। पहले तो ये बताओ आउटर रेडियस कितना आएगा। कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आउटर रेडियस आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। और इनर रेडियस जो आएगा, उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। 14 कैसे? सर डायमीटर 28 था ना, तो उसका हाफ करेंगे, रेडियस आ जाएगा। ओके ओके। हाइट ऑफ सिलेंडर जो दी हुई है, वो दिया हमारे को 35 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पाइप। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप। जब भी ऐसा पाइप होता है ना, देखो पाइप का वॉल्यूम हमेशा ऐसे निकलता है, आउटर माइनस इनर। मैं बताता हूँ कैसे। आउटर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आउटर वॉल्यूम हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, इनर वॉल्यूम हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो भाई पाई कॉमन आ गया, एच कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब कोई समझदार बच्चा होगा वो ये काम जरूर करेगा, इसको लिखेगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो पाई इज 22/7, हाइट इज 35, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये 7 से कट गया आपका, ये 5 पे, तो ये आ गया 22 इंटू 5 इंटू 28 इंटू 2। ठीक है जी, इसको इंटू करेंगे तो ये हमारे पे वॉल्यूम आएगा। इसको इंटू करोगे तो वॉल्यूम आएगा, ये आ गया हमारे पास 6160 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये तो पाइप का वॉल्यूम आ गया। आपको बोला मास ऑफ पाइप निकालो, मास ऑफ पाइप। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 0.6 दिया, तो हमने क्या करना है, इसको इंटू करना है 0.6 से, इसको इंटू करना है हमने 0.6 से। तो आपके पास आ जाएगा ये 3696 ग्राम। ये तो केजी में चेंज करोगे तो 3.696 केजी। ये हो गया मास ऑफ पाइप। अब मास कैसे निकालते हैं? सर देखो वहां पे लिखा हुआ है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 0.6 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा। ओके 1 सर। सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया हुआ है, आपको इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास निकालना था, तो इसलिए मैंने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया। इसको नोट कर लो पहले, मैं रुका हूँ, जब नोट हो जाए तो बता देना, फिर आगे चलेंगे। कोई बात नहीं, मैंने थोड़ी मिस्टेक हो गई थी इस क्वेश्चन में, मैंने ठीक कर दिया वो, ठीक है ना। वो 28 लिख दिए थे गलती से मैंने 14 + 12 को, तो यहाँ पे 26 आएगा, जिसकी वजह से ये भी चेंज हो गया और आपका मास भी चेंज हो गया। ठीक है जी, आप कर लो नोट, अब सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा आप स्पीड में करेंगे, ठीक है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, a tin can with a rectangular base of length 5 centimeter, width 4 centimeter and height 15 centimeter, and a plastic cylinder with circular base of diameter 7 and height 10
विच कंटेनर हैज द ग्रेटर कैपेसिटी, मतलब ये बोला आपको कि एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 पैक्स में आती है, एक सॉफ्ट ड्रिंक जो आती है वो 2 पैक्स में आती है, एक तो इस तरह का पैक आते हैं, ठीक है, और एक इस तरह का पैक आता है। अब इसमें ये बताना है कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो मतलब एक क्यूबॉइड बन रहा है और एक हमारा क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है। तो उसमें लिखा हुआ है हैविंग अ बेस लेंथ इज 5, मतलब ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, 15 सेंटीमीटर हाइट है। इसमें क्या दिया, बेस डायमीटर कितना दिया हुआ है, बेस डायमीटर दिया हुआ है 10, सॉरी बेस डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 10, हाइट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब आपको बताना दोनों की में से किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे दोनों का वॉल्यूम, दोनों को क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कैन या क्यूबॉइडल पैक। देखो क्यूबॉइडल पैक का वॉल्यूम निकाला तो फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो L हमारा 5 इंटू 4 इंटू 15, तो 15 इंटू 20 आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबॉइडल पैक का वॉल्यूम आ गया 300। हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पैक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पैक। भाई सिलेंड्रिकल पैक का वॉल्यूम निकालना था, फॉर्मूला तो आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या होगा, डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगा और हाइट है 10, तो ये 7 से 7 गया, ये गया 2 से 11 पे, तो 11 इंटू 7 ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये भी गया 5 पे, 77 इंटू 5 तो आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे पूछे किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, आप बताओ विच कंटेनर इज द ग्रेटर कैपेसिटी, बताइए जी। तो आप लिखोगे सिलेंड्रिकल पैक, सिलेंड्रिकल पैक तो है, बस दोनों का वॉल्यूम निकाल के कंपेयर करना। हाँ ग्रेटर पूछा था, ग्रेटर कैपेसिटी बाय कितनी ज्यादा, ये भी पूछा है, 385 में से 300 माइनस कर दो तो 85 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब सिलेंड्रिकल पैक की कैपेसिटी ज्यादा थी, कितनी ज्यादा थी, 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। 2 मिनट का टाइम दो मेरे को, मैं क्वेश्चन 4 भी करा फिर नोट कर लेना। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन 4 में आपके पास गिवन है इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर एंड फाइंड द रेडियस। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसकी हाइट दी हुई है आपके पास कितनी, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले पार्ट में बोले रेडियस निकालो, दूसरे पार्ट में बोले वॉल्यूम निकालो। देखो जी आपको ये पता है लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही चीज होती है, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH और वो आपको दिया 94.2, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, क्वेश्चन में गिवन है। आर हमें नहीं पता, ये 5 हो गया, हाइट 94.2 आ गया, तो 5 2 10, तो ये आ जाएगा आपके पास r इज इक्वल टू 94.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 5, तो यहाँ से पॉइंट रिमूव करा ऊपर आ गया 100, यहाँ से पॉइंट रिमूव करा नीचे आ गया 10, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 5 से 10, 10 से कट गया, तो रेडियस बचा हमारा 942 बाय 314, तो 314 को जब आप 3 से इंटू करोगे तो आपके पास आ जाएगा 942, तो ये 3 पे कट गया, तो रेडियस आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है इट्स वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी निकाल देते हैं, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। हाँ जी बेटा, एक बार फिर से समझा दो, समझ नहीं आया क्या कहाँ से समझ नहीं आया, सर। वो मतलब कैसे हुआ? मतलब कट कैसे करा मैंने, हाँ जी सर। देखो ऐसे था ना क्वेश्चन, आप ये था, यहाँ तक समझ आ गया था, मैंने कट नहीं करा अभी। हाँ जी सर। देखो यहाँ से पॉइंट रिमूव करूंगा तो नीचे 10 आएगा, ये लगा हुआ, यहाँ से पॉइंट रिमूव कर 100 आएगा, ये ऊपर लगा हुआ। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया मैम, 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है, 10 से ये वाला 10 कट जाएगा,
तो 942 ऊपर बचा, 314 नीचे बचा। 314 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका डायरेक्ट 942 मिलता है। ठीक है, सर सीएसए क्यों निकाला है? सीएसए दिया हुआ था, निकाला नहीं, दिया हुआ है। सीएसए दिया हुआ हाँ, था, उससे मैंने वो निकालना था। लेकिन ऊपर ऊपर तो लिखा होगी LSA इज इक्वल टू 94.2। बेटा एलएसए और सीएसए एक ही बात होती है। लेटरल सरफेस एरिया, सी कर्व सरफेस एरिया, दोनों सेम ही चीज होती है। सिर्फ सिलेंडर में ना सर? हाँ नहीं, सब में, सब में कहीं पे भी एलएसए सीएसए लिखा हो मतलब सेम होता है, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे कोन हो, कुछ भी हो। सर वे फॉर्मूला क्यों अलग होते हैं? कहाँ अलग है फॉर्मूला सर, कहाँ, किसने बोला फॉर्मूला अलग है? वो टोटल होता है, टोटल और सीएसए। टीएसए अच्छा, अलग चीज हाँ है, जी हाँ जी सर। सीएसए या एलएसए वो एक चीज होती है। टीएसए बिल्कुल डिफरेंट होता है। ओके सर। करो नोट करो, हो गया वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। वॉल्यूम निकालना था, निकाल दिया हमने। आपने कहा था ना पिछली बार की 9th क्वेश्चन अगली क्लास में करवाऊंगा। ओहो, चलो अभी बाद में करा देंगे, तो ये खत्म करें, नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होने से पहले कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करें सर। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5 पर आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, 5 क्या दिया हुआ है इसमें। लिखा हुआ है इट कॉस्ट 2200 टू पेंट द इनर सीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप if cost of painting is at the rate of 20 per meter square, find inner CSA, find inner CSA, radius and volume। मतलब कैपेसिटी लिखा तो मतलब वॉल्यूम निकालना है। देखो भाई, सबसे पहले आप ये देखो, आपको जो टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वो कितनी गिवन है? टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ₹2200। ठीक है, 22। और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर जो है वो कितनी है? वो है ₹20। 20। अब देखो, जब हम कॉस्ट निकालते तो क्या करते हैं, जिसको पेंट कर रहे हैं एरिया को वो इनटू पर यूनिट कॉस्ट करते हैं, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। बताइए जी भाई, पर यूनिट जो कॉस्ट होती है उसको टोटल जितना भी हमने एरिया अपने पेंट करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना। तो जब भी आपको ऐसे बोला ना, जिस हम पेंट किसको कर रहे हैं, हम पेंट कर रहे हैं इनर सीएसए को। हम पेंट किसको कर रहे हैं? इनर सीएसए को। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, देखो हम लिखेंगे यहाँ पे इनर CSA will be equals to total cost अपॉन पर यूनिट कॉस्ट। तो ये आ जाएगा आपका 110 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, देखो मीटर स्क्वायर। तो ये इनर CSA आ गया आपके पास। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है? रेडियस ऑफ बेस। तो बेटा आपको CSA तो मिल ही गया है, कितना? 110 मीटर स्क्वायर। अब इसको लिखो 2πRH, ये आपका 110 के इक्वल है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू H, हाइट दी हुई 10 मीटर और ये आ गया 110। अब यहाँ से निकालनी है रेडियस, तो 110 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 22 इंटू 10, 0 से 0 कट गया, 11 टू ज़ा 11 वन ज़ा, तो रेडियस आ गया हमारे पास 7/4 मीटर। रेडियस आ गया 7/4 मीटर। थर्ड पार्ट में क्या बोला? थर्ड पार्ट में कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी ऑफ वेसल। तो बेटा वेसल की कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हमें पता है, πr² होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर, तो 7/4 इंटू 7/4 इंटू 10। 7 से 7 गया, 2 से 2 पे गया, 2 से 5 पे गया, 2 से गया ये 11 पे, 11 इंटू 7 इंटू 5, ये हो गया 385 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा हमारा 96.25 मीटर क्यूब। ये आ गई कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पहले इसको नोट कर लो। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6 पे आए फटाफट।
पढ़ो क्वेश्चन 6 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा है द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर शीट ऑफ मेटल वुड बी नीडेड टू मेक इट। मतलब एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी कैपेसिटी आपको दे दी, मतलब आपको वॉल्यूम उसका दे दिया, हाइट उसकी 1 मीटर है, तो कितने स्क्वायर मीटर शीट लगेगी उसको बनाने में। तो सबसे पहले देखो वॉल्यूम ऑफ वेसल जो आपको दिया हुआ है वो दिया 1.54 लीटर। अब देखो हाइट आपकी मीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये मीटर में हो जाएगा 1.54 बाय 1000, ये आ जाएगा हमारा 0.0154 मीटर क्यूब। ये कैपेसिटी आ जाएगी वेसल की, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होंगे। ठीक है ना, मतलब हम लीटर से मीटर में जा रहे हैं तो 1000 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये 0.0154 आ जाएगा। सर ये 0.00154 नहीं होना चाहिए? 2 5, हाँ 1 0 और आएगा, ठीक है 1 0 और आएगा, तो पॉइंट ये आ गया 1 0 और आपका, ठीक है। देखो जी पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें नहीं पता, हाइट पता है 1 है, यहाँ बचा 0.00154, तो आर स्क्वायर एज इट इज ये आएगा 0.00154 इंटू 7, नीचे आ गया 22। अब यहाँ से पॉइंट रिमूव करा, नीचे आएंगे 1 2 3 4 5 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, 2 से गया 11 से गया 2 पे, 11 से गया हमारा 14 पे, 2 से गया हमारा 7 पे, तो रेडियस स्क्वायर आ गया 7 बाय, मैम 1 0 एक्स्ट्रा लग रही है मेरे को अभी, पता नहीं क्यों, सर नहीं, आपने सही किया था पहले। है ना। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, 2 और 2 5 3 5 1.54 लीटर है ना। अच्छा 15.4, मैंने एक्चुअली में ये गलत लिख दिया, कोई नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ, मैंने ऊपर वाला एक्चुअली में गलत लिख दिया, इसको ठीक कर लेते हैं, गड़बड़ नहीं करनी हमने। देखो ऊपर ना ये 1.54 नहीं है, ये सर 15.4 क्या है। हुआ? एक मिनट सर, जो मैंने 1.54 लीटर लिखा है ना, ये 15.4 है, मैंने गलती से 1.54, ओके सर। तो ये आएगा आपका 15.4, 15.4, तो पॉइंट रिमूव करके 1 0 आएगा, इसलिए वो सही था, 0.0154, 0.0154, 0.0154, 0.0154, यहाँ पे 1 0 कम कर दो, यहाँ 1 0 कम कर दो भाई, ठीक है बाकी ठीक है, बाकी हमने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये पॉइंट रिमूव होकर नीचे 4 0, तो ये आपका बचेगा 7 इंटू 7 अपॉन 1 2 3 4 0। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे, देखो पेयर बनाना है तो रेडियस तो आ जाएगा आपका 7/100, ऊपर वाले में से एक का पेयर, नीचे 2 0 2 0, दो का पेयर बना तो एक पेयर निकाल लो, तो रेडियस आ गया 7/100। अब आपको बोला है कि क्लोज टैंक को बनाने में कितनी शीट चाहिए, तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, टीएसए के इक्वल, ठीक है जी। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग करोगे 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हो गया, ठीक है। आर की वैल्यू ये रही, एच आपके पास 1 है, इसको सॉल्व आप लोग करोगे, ठीक है। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो।